अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा बहुत परेशान होती है और वो घर में बैठी रो रही होती है। इतने में साद वहाँ पे आ जाता है और साद पूछता है कि ज़ारा तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों रो रही हो। वो कहती है कि साद, मैंने अदील के साथ रहने का वादा किया था लेकिन अदील तो मुझे छोड़ के चले गए और अब ये ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ही पार बन चुकी है। मैं ये ज़िंदगी जीना नहीं चाहती। तो वो कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्यों तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। वो कहती है कि नहीं, मैं अब ये ज़िंदगी मज़ीद नहीं गुजार सकती, मैं तंग आ चुकी हूँ लोगों से और उनकी हरकतों से। तो वो कहता है कि आखिर क्या हुआ। तो वो कहती है कि कल अम्मी ने मुझे स्टोर पे भेजा था बुक्स ख़रीदने के लिए। जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे अदनान भी आ गया और उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। ये बात साथ से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहते हैं कि तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि मैं घर वालों को क्या बताती, अम्मी परेशान हो जाती है और ऐसे घर में कोई ना कोई लड़ाई शुरू हो जाती और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई भी लड़ाई हो। वो कहता है ये अच्छी बात नहीं है, अगर तुम चुप रहोगी तो वो और कदम उठाएंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम घर वालों को सारी सच्चाई बता दो। वो कहते हैं कि नहीं, मैं बाबा को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती। वो लोग बैठ के ये बातें कर रहे होते, इतने में साथ कहता है कि मैं घर वालों को ये सारी की सारी सच्चाई बता कर रहूँगा। लेकिन अदनान साहब ये बातें सुन लेते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग आपस में मिले हुए हो और ज़ारा वहाँ से इसलिए आई है घर छोड़ के, तुम्हारे साथ उसका चक्कर चला हुआ है। साद उन पे हाथ उठाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तो इतने में सब घर वाले बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो साद कहता है तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुमने ज़ारा को तंग करने की कोशिश क्यों की, तुम जानते नहीं कि मैं उसका दोस्त अभी ज़िंदा हूँ, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके बाबा पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तुम अदनान साहब पे हाथ उठा रहे हो। तो वो कहता है कि अंकल इन्होंने ज़ारा के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और अब इनके किए की सज़ा मैं इन्हें देकर ही रहूँगा। तो वो ज़ारा से पूछते हैं, ज़ारा कहती है हाँ बाबा, इन्होंने कल मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की जब मैं स्टोर पे बुक्स लेने गई थी, लेकिन वहाँ से मैं इनसे अपना पीछा छुड़ा के आ गई। तो वो कहते हैं आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो कहते हैं कि बाबा मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं कहा। तो साथ कहता है कि इसको यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, इसको घर से बाहर निकाल दिया जाए। अदनान साहब कहते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो, ज़ारा मुझे मेरी बेटियों की तरह है, मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूँगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमने ऐसा उसके साथ किया है। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, उल्टा मैं तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये साथ के साथ मिली हुई थी और इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा था। ज़ारा रोने लगती है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं और आप हम पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। तो साथ भी रोता है और चिल्लाता है कि अंकल ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आप इसकी बातों पे ना आए। ज़ारा भी अम्मी को कहती है कि अम्मी आप इसकी बातों पे यकीन ना करें, कल आपने मुझे खुद ही बुक्स लेने के लिए भेजा था और मैं वहाँ पे खड़ी थी और ये वहाँ पे आ गए और उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और मैं वहाँ से अपनी जान छुड़ा के आ गई। उसके बाबा कहते हैं ऐसा तुमने अच्छा नहीं किया। साद उनको अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो अदनान साहब अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि साद को किसी ना किसी तरह बेइज्जत कर से घर से निकलवाया जाए क्योंकि वो ज़ारा से खुद शादी करना चाहते हैं और ज़ारा के पीछे पड़े हुए हैं। सब घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि ज़ारा ने आखिर ऐसा किया तो किया कौन। ज़ारा की अम्मी भी साद को कहती हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हें मना किया था कि हमारे घर दोबारा नहीं आना, लेकिन तुम फिर भी उससे मिलने के लिए आ गए, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि आंटी मैं तो बस मिलने के लिए आया था और तो मैंने कुछ नहीं किया। तो नाजरीन ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।